क्या हालत है जीव की। तो इस प्रकार जब अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा आपको, आप ये गलती नहीं कर सकते हैं। ये दास देख रहा है, पहले शराब पिया करते थे, ताश खेला करते थे, दुनिया ने लूटा करते थे, 2 के 20 बनाया करते थे, चाहे कोई दूध बेचा था या कोई दुकानदार था, और दूनी बिरान माटी हो रही थी उनकी। और आज वो प्राणी किसी का 10 रुपये आ जाते हैं ना, घर दे काम वापस। एक बहन बता रही थी कि मैंने एक लाला जी से कपड़ा लिया, उसने रेट बताया, कम बत्ती करके जो हमारा फाइनल रेट हुआ वो 200 रुपये का हुआ, और मैंने उसको 1000 का नोट दे दिया, उसने मेरे को 1250 रुपये वापस दे दिए, क्यों करके उसका धोखा लगा। तो मैंने उस टाइम तो ध्यान रहा नहीं, और घर आकर देखा कि मैं तो इतना का सामान लाई हूँ और इतना पैसा मेरे पास, ये फालतू आ गया सेठ का। अगले दिन गई और उसके वापस पैसे दिए उसने, जितने भी वो फालतू थे। वो उसके मुंह का नहीं देखा है, ए बेटी तू तो देवी उतर रही है, यहाँ तो ठा ले जा, वापस देने की बात दूर से। जब दाव लग जाता कि मैं और भी ठा ले जा लोग, और तू वापस देना आ गई, मेरा तो याद भी ना थे। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार फिर आप के पास किसी का एक नया पैसा भी हजम नहीं हो सकता। आत्मा नहीं मानना आपकी, क्योंकि इसको पता है फिर के दुर्गति होगी और कैसे पूरे करने पड़ेंगे। गधा बन के कुम्हार के घर पे ये प्राणी उसके पूरे करेगा, और फिर कितना कष्ट उसके ऊपर से गुजरेगा वही जाने। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं अपनी महिमा बताने के लिए कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो प्रसंग चल रहा है कि जब हम परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, फिर हमारी एक विशेष व्यवस्था बनेगी, आत्मा के अंदर एक विशेष उभार आवेगा। अब देखता ये दास, आज भी कम से कम 4 भक्त आए थे, नो बोले जी रास्ते में 100 रुपये पड़े पाए, अब वहाँ देवा किसने, यहाँ दान कर दिया, घर पर नहीं प्रयोग हो सके। और पहले के सचिथी थी, नो देख के ठा करते, को देखते ना ले और गोज मंगा लेते। तो ये वृत्ति हमारी बदलती जा रही है। कोई कहता 500 रुपये, कहता जी ऐसे 5000 रुपये पड़े मिले मुझे, और जा रहा था, एक व्यक्ति आ रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे इसका कुछ गुम हो गया। मैंने उससे पूछ लिया, भाई कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? वो कहने लगा, कहाँ जा रहा हूँ, मेरे पैसे गिर गए और जेब मत निकल गए, किस प्रकार मैं कुछ सामान निकालूं था और सारे देख लिया, मैंने पाए नहीं। कितने पैसे थे तेरे भाई? कि 5000 रुपये थे, ये नोट थे। नो बोला, नो के जब मैंने उसको निकाल के दे दिए कि ये थे। उसने सीने से लगा लिया मेरे को। नो बोला, राज के युग में इसे देवता बचे हैं। तो पुण्यात्माओं, ऐसे यह बिल्कुल स्थिति बदल जाएगी और आपकी आत्मा इतनी खुश होगी उस पैसे को वापस दे करके। और यदि हम किसी की चोरी करते हैं तो दूना दुख होता, उस प्राणी का दूना विनाश होता है। एक भक्त बहुत गरीब था, किसान था, और उसने परमेश्वर कबीर जी, क्योंकि वो परमात्मा रह कराते रहते हैं, कभी किसी साधु रूप में, किसी संत रूप में, या किसी वैसे एक जीवन वो पूरा एक जनसाधारण जैसा जी कर भी पूरा करते हैं। तो वो गरीब आदमी था, वो कहने लगा, महाराज जी बहुत ही स्थिति खराब है, परमात्मा का ज्ञान सुना, परमेश्वर ने कहा बेटा नीत साबित रखिए, तेरा कमी नहीं रहेगी और ये भक्ति करता रहे, जितना तुझे चाहिएगा भगवान 21 देगा तुझे। अब क्या हुआ कि उसके एक बैल था, उससे गुजारा कर रहा था। एक चोर था, उस चोर ने क्या सोचा, वो चोरी करने के लिए निकला, उसने देखा एक गरीब व्यक्ति और गर्मी के दिनों में सो रहा है, उसके एक बैल बंधा है, उस एक का बैल न चुरा ले गया।
अब चोर तो क्या है, जैसे 100 रुपये का बैल होगा, उस समय की बात बहुत पुराने समय की है, तो किसी समय में ला लो इसको, तो एक उदाहरण है और सच्चाई है। तो उसने तो 10 रुपये का बिक गया, वो भी बेच दिया कि कहीं कोई पकड़ा ना जा तो, या 20 रुपये का, और बेच ब्याज खा पी कर फुर वो तो फिर उसाए हो गया। उसने कुछ दिन के बाद फिर ऐसे चोरी करता करता उसने सोची चल उस जिसका बैल चुरा के लाया था वो शरीफ आदमी लग गया ना, को पुलिस रिपोर्ट करी उसने, उधर ही चलते हैं। वहां जाकर देखा उसने 1 वर्ष या 2-1.5 वर्ष के बाद क्या देखा कि उसके 2 बैल बंधे हुए हैं बहुत अच्छी सतिथि के, और वो सो रहा है रात्रि के समय। उस चोर ने उसके दोनों चुरा लिए, दोनों बैल चुरा लिए और ले गया, उनको बेच ब्याच के और अपना कर दिए फुरफुरा। वो फिर नो के नो उसको फिर टोटा सताने लगा, वो फिर चला, वो इधर उधर घूमता घामता उसने सोचा एक बार फिर उधर देख लो, वो तो शरीफ आदमी है, कोई ऐसी प्रतिक्रिया भी नहीं कर रहा, ना कहता किसी खोजी को लेकर पीछे चलता है। उसने वहां जाकर देखा, क्या देखा कि उसके 4 बैल बंध रहे, 4 बैल नु खागड़ के से। अब उस चोर ने सोचा भाई मेरा तो नाश हो लिया, और 3 बैल चुरा चुका मैं इसके, और इसके आज 4 बैल बंधे हुए हैं। भाई ये कौन सा जंतर मंत्र है इसके पास, इसने यो पूछूंगा मैं तो। और उसने वो वहीं सो रहा था किसान, उसको उठाया कि भाई उठना एक बार। वो किसान कहने लगा, सोया था ने बोला भाई मुझे मत छेड़, मुझे सोने दे, सारा दिन काम किया है, नींद अभी लेटा हूँ, सोने दे। वो कहने लगा भाई मैं चोर हूँ। वो चोर कहने लगा मैं चोर हूँ। ने बोला भाई चोर है ना, अपना काम कर दो, तू आया है, मुझे अपना सोने दे। अब वो कहने लगा रहा जो काम मैं करना चाहूँ था वो मेरे तीब होता को ना, इसलिए तुझे जगाऊँ हूँ ना, मैं कितने जगाऊँ वो। अब मैं चोरी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सा जंतर मंत्र है तेरे पास भाई। फिर उसने बताया भाई चाहे मारिए चाहे छोड़िए मुझे, चाहे सजा दिए दंड दिए, अब सच्ची बात बताऊंगा, तेरा पहला बैल भी मैं चुरा कर ले गया था, और मैंने तो वो अपना वो पैसा मेरा न्योए गया बर्बादी में, और तेरे दूसरे 2 बैल भी मैं चुरा कर ले गया था। आज मैं जो का तू उसी स्थिति में हूँ, और तेरा ये 4 बैल बंध रहे हैं, इसलिए आज से मेरे पर चोरी ना होती भाई। अब मैं चोरी करने की स्थिति में नहीं रहा, मेरा हाथ कांप है, सारा शरीर कांप रहा है कि ये देख तेरा तो नाश हो जाना चाहिए था, तेरे पास तो कुछ था ही नहीं, उस दिन तू बहुत गरीब था, आज तेरे मकान भी सुथरा बना लिया। तो वो बैठ गया, फिर ने बोला भाई जब तने आए जड़ी पूछ ली तभी बताऊंगा, बैठ जा तू। भाई अगर इस चोरी करने से कोई सेठ हो साहूकार बने तो कोई करके नहीं खावे, सब चोरी कर ले। तूने तो भाई घोर पाप इकट्ठा कर लिया। परमात्मा की भक्ति कर, मैं बताता हूँ मैं कैसे मुझे भगवान सहारा दे रहा है, मैंने गुरु बना रखा है, और तू चल तुझे नाम दिलाऊंगा अपने गुरु जी से, और तो भी तेरी भी ऐसी मदद होगी। वो बोला भाई ठीक है, मुझे कुछ भी दिला, कुछ भी बराबर, पर मुझे यह जड़ी बता दे जो नूर सेठ होया करे। गुरु जी के पास ले गया, उसको बताया, फिर उसने अपनी सारी कहानी बताई कि महाराज जी मैं कति घना ढेर आदमी हूँ, नीच व्यक्ति हूँ, और मैंने इसके 3 बैल चुराए, आज मेरे पास एक भी नहीं, और पैसा भी खाने को नहीं, बालक भी भूखे बैठे हैं, और आपके चेले के ठाठ हो रहे हैं। मैं यो जंतर पूछण आया हूँ। परमात्मा बोले ले भाई यो जंतर तू भी ले ले, नाम ले, भक्ति कर, और बेटा तो भी ऐसे सुखी हो जाएगा, पर आज के बाद चोरी ना करिए। इन्होंने कान पकड़ दिए, अगर नहीं गुरुदेव सपने में भी नहीं करूँगा, और भी करता होगा मेरे मित्रानों ने भी समझाऊंगा भाई। यू का और ठा गया,
और उसने न्यो भी ना पता लागने दिया पड़ोसियाँ थे कि चोर था, मेरे बैल खरीद के चोरी करके ले गया था। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा पे विश्वास जब हो जाएगा आप पे, आपकी एकदम नेचर बदल जाएगा आपका। उसने मित्र समझ लिया उसको कि चोखा भगवान का नाम ले लिया, इसके बच्चों का कल्याण होगा, इसका होगा। मेरा क्या बिगाड़ दिया इसने, अपने कर्म फोड़ दिए। उसको घर पे लाया, फिर वापस न बोला रोटी खा और रुक रात ने, और कल ये बैल ले जा, तू एक और दूंगा तेरे को, और अपनी कमाई कर और भाई अपने बच्चे पाल ले। अब वो एक बैल ले गया चोर। अब उसने अपनी गलती मान ली, प्रायश्चित कर लिया, अपनी लगा खेती करने। अब 2 साल के अंदर वो 4 बैलों के पैसे लेकर और वापस आया, जिसके वो चोरी करके ले गया था 3 बैल उसके, और एक वो उसने उधारा दिया था। 4 बैलों के पैसे लेकर उसके पास पहुंचा 2-3 वर्ष के बाद के, ले भाई ये तेरे बैल चुराए थे उनके पैसे, अरे का आपने मुझे उधारा दिया था इसके पैसे। आज मैं परमात्मा ने मेरे ऊपर मेहर बख्श दी और सब तरह से मैं सुखी हो गया। पहले भी आता रहता था, सत्संग सुनता रहता था, विचारधारा परमात्मा से सुनता रहता था। फिर उस दिन वो लेकर आ गया पैसे, पता लग गया कि ये इसका लोन मैं क्यों रखूँ अपने सिर पे। तो उसने कहा भाई मैं ना लूँ एक ना पैसा तेरे, मेरे तो भगवान ने ठाट कर रखे, तो इस पैसे को चल गुरुदेव के चरणों में रख दे, तेरा धर्म में लग जाएगा। ऐसा ही किया गया। तो पुण्यात्माओं, ये बातें कहने सुनने की नहीं, ये कर पाड़न की है, ये सच्चाई है।